नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। और आप जानते ही हैं, जो ओशो की कहानियाँ हैं वो एक नए समाज का निर्माण करती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और राजा की जो प्रजा थी उससे प्रसन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ही ख्याल नहीं रखता था, अपितु वह जानवरों का भी ख्याल रखता था। वह तालाब खुदवाता था और उसमें पानी भरता ताकि कोई भी जानवर आए और उसका पानी पी सके। वह पेड़ पौधे लगवाता था ताकि पशु पक्षी आएँ और उस पेड़ के फल को खाएं। तो राजा से सभी प्रसन्न रहते थे और राजा बड़ा दयालु ही था। उसकी सेवा के लिए कई सेवक लगे हुए थे। जैसे राजा के कपड़े धोने वाला सेवक अलग था, राजा के जूते साफ करने वाला सेवक अलग था, राजा के लिए खाना बनाने वाला सेवक अलग था और राजा को खाना परोसकर खिलाने वाला सेवक अलग था। होता क्या है, एक दिन राजा खाना खा रहे होते हैं और एक सेवक उन्हें परोस रहा होता है खाना, और सब्जी राजा के ऊपर थोड़ी सी गिर जाती है। तो राजा ने उस सेवक की तरफ देखा और उस राजा का चेहरा क्रोध से लाल था। तो उस सेवक ने जब यह देखा कि राजा क्रोधित हो गया है, तो उस सेवक ने राजा के ऊपर जो प्याली में बची हुई सब्जी थी वह पूरी डाल दी। तो राजा फिर और भी क्रोधित हो गया। लेकिन राजा ने क्या किया, उससे थोड़ी देर बाद पूछा कि तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे कर लिया? थोड़ी सब्जी गिर गई थी, चलो हटाओ, लेकिन तुमने फिर अपने आप जानबूझ करके वह सब्जी क्यों डाल दी थी मेरे ऊपर? तो वह सेवक कहने लगा कि राजा साहब, जब पहले हमने आपका गुस्सा देखा था तो मैं समझ गया था कि अब मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोग यही कहेंगे कि एक छोटी सी गलती के लिए एक बेगुनाह को फांसी की सज़ा दे दी, इसलिए इसमें आपकी बदनामी ज़्यादा होती। तो मैंने क्या किया, हमने पूरी सब्जी ही आपके ऊपर डाल दी ताकि लोग आपकी बदनामी ना कर सकें और हमें ही अपराधी समझें। तब राजा ने यह सुना उसके मुंह से, तो राजा को एक बहुत बड़ा संदेश मिला और वह सोचने लगा कि सेवक भाव कितना कठिन होता है। सेवक से कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन जो प्रेम और समर्पण करके सेवा करते हैं उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उनकी गलतियों को देखना नहीं चाहिए, उनके प्रेम और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। फिर वह कोई सेवक हो या फिर कोई मित्र हो या कोई परिवार का सदस्य हो, हम लोग उसकी गलतियां तो देखते हैं लेकिन उसकी सेवा भाव नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।